साधु। कौन है ये नागा साधु, कहाँ से आते हैं और कुंभ खत्म होते ही कहाँ गायब हो जाते हैं? नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया, 12 साल की कड़ी तपस्या, परिवार को त्यागना और एनएसजी कमांडो से भी मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना। लेकिन इतना ही नहीं, आखिरी स्टेज पर एक अनुभवी संत एक झटके में उनका लिंग निष्क्रिय कर देता है। दर्द इतना भयानक कि लगता है जैसे जान ही निकल जाएगी। ये है एक नागा साधु की जिंदगी, रहस्य, त्याग और जबरदस्त अनुशासन से भरी हुई। हर 12 साल पर होने वाले महाकुंभ में 1000 लोग दीक्षा लेने आते हैं। तो क्या कोई भी बन सकता है नागा साधु? और अगर नहीं तो कौन बन सकता है नागा साधु? इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और अखाड़े इन्हें कैसे अपनाते हैं? आज हम जानेंगे इन धर्म योद्धाओं के अनसुने राज। ये सिर्फ आम संत नहीं हैं। जब भी सनातन धर्म पर खतरा आया, यही योद्धा आगे बढ़े हैं। ये हिंदू धर्म के कमांडो हैं जो सदियों से इसे बचा रहे हैं। इनकी लाइफस्टाइल इतनी अनोखी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक इन पर रिसर्च कर रही है। जब 1757 में अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली भारत पर हमला करता है, दिल्ली लूटता है, मंदिरों को तोड़ता है और हिंदुओं का कत्लेआम करता है, लेकिन जब उसकी सेना गोकुल पहुंची तो वहां 4000 नागा साधु खड़े थे। त्रिशूल और तलवार लिए ये सन्यासी ऐसी बहादुरी से लड़े कि अफगानी सैनिक हक्के बक्के रह गए। नागाओं ने सिर्फ गोकुल नहीं बचाया, बल्कि कई मंदिरों को भी सुरक्षित रखा। अब चलते हैं 1399 में। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग की नजर कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार पर पड़ी थी। बिल्कुल वैसा ही कुंभ मेला जैसे अभी प्रयागराज में चल रहा है, लेकिन नागा साधुओं ने जाट और गुर्जर योद्धाओं के साथ मिलकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त बताया गया था कि गंगा का पानी खून से लाल हो गया था, लेकिन नागा बाबाओं ने अपनी जान की कुर्बानी कर धर्म की रक्षा की। अब उस दौर में चलते हैं जब औरंगजेब भी इनका जोश नहीं तोड़ पाया। 1664 में उसने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने उसका डट कर सामना किया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 40,000 से ज्यादा नागाओं ने ज्योतिर्लिंग की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो आज नागा साधुओं से जुड़ी एक और वीर गाथा मैं आपको सुनाती हूँ। हम सब रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा जानते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद क्या हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं। 1858 का प्रयाग कुंभ का मेला लगा था। देश में 1857 की क्रांति की चिंगारी अभी भी भड़क रही थी। अंग्रेजों ने कुंभ पर रोक लगा दी थी, लोगों को आने से रोका जा रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच रानी लक्ष्मीबाई छुपते छुपते एक पंडित के घर पहुंची, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई। पंडित को फांसी दे दी गई, लेकिन रानी किसी तरह बचते बचाते वहां से ग्वालियर के लिए निकल गईं। अंग्रेजी फौज उनके पीछे थी। कर्नल रैली के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज ने उनका पीछा किया। एक भयानक युद्ध छिड़ गया। तभी एक अंग्रेज सिपाही ने रानी लक्ष्मीबाई पर वार किया। उनका घाव काफी गहरा था, लेकिन वो फिर भी लड़ती रही। तभी दूसरे सिपाही ने उनकी छाती पर गोली मार दी। रानी अपने घोड़े से गिर गईं। उनके वफादार सैनिक गुल मोहम्मद और रघुनाथ सिंह उन्हें उठाकर गंगादास की शाला ले गए, जहां कई नागा साधु रहते थे। गंगादास ने रानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उनकी जान न बचाई जा सकी। शाला के बाहर अंग्रेजी फौज पहुंच चुकी थी। उनका मानना था कि रानी को अंदर छुपाया गया है। गंगादास ने आदेश दिया कि अंग्रेजों को रोका जाए ताकि रानी का अंतिम संस्कार किया जा सके। इतना सुनते ही 2000 नागा साधु तलवारें और भाले उठाकर तैनात हो गए। उनके पास शस्त्र चलाने का भी ज्ञान था। अकबर के दिए हुए 2 फुट लंबी तोपें भी शाला में रखी थी। नागा साधुओं ने तोपों का इस्तेमाल किया और ब्रिटिश सैनिक गिरने लगे। अंग्रेज ये देख हैरान थे कि माला जपने वाले ये सन्यासी तलवार और तोपें चला रहे थे। युद्ध बेहद भयानक था। नागा साधुओं ने रानी के अंतिम संस्कार तक अंग्रेजों को शाला के अंदर घुसने नहीं दिया। जब ब्रिटिश फौज शाला के अंदर पहुंची तो हर तरफ नागा साधुओं की लाशें बिखरी थी। गंगादास और उनके बचे खुचे साधु दामोदर राव को लेकर काशी चले गए। वहां दूसरे अखाड़ों के साधु उनसे मिले। उन्होंने फैसला किया कि वो ग्वालियर वापस जाएंगे ताकि अपनी परंपरा को जिंदा रखा जा सके। जब गंगादास वापस आए तो शाला के मैदान में 745 नागा साधुओं की लाशें पड़ी थी। ये वीर साधु
अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे इनका अंतिम संस्कार किया गया था। आज भी हर साल बाबा गंगादास की बड़ी शाला में उन नागा साधुओं की याद में शस्त्र पूजा होती है। उनके बलिदान को याद किया जाता है, जो सिर्फ सन्यासी नहीं बल्कि धर्म और देश के रक्षक भी थे। लेकिन इन योद्धा सन्यासियों को संगठित करने वाला कौन था? तो इसका श्रेय जाता है आदि शंकराचार्य को, जिन्होंने 8वीं सदी में हिंदू धर्म को एकजुट किया। उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की, जो सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सैनिक संतों के समूह हैं। आज 13 अखाड़े हैं और हर एक की अपनी अलग पहचान है। नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है। ये सफर 17 से 19 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। व्यक्ति को संसार त्यागना पड़ता है, शारीरिक और आध्यात्मिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और इसके बाद 3 चरणों से निकलना होता है: महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। आखिरी स्टेज में एक गुप्त और बेहद पीड़ादायक प्रक्रिया होती है, जिसे तांग तोड़ संस्कार कहते हैं, जिसमें साधु का लिंग निष्क्रिय कर दिया जाता है ताकि वो पूरी तरह से वैराग्य को अपना सके। लेकिन सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। इन्हें भी वही प्रक्रिया अपनानी होती है, लेकिन उन्हें ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना पड़ता है। दीक्षा के बाद ये नागनी अवधूतनी या माई के नाम से जानी जाती है। कुंभ मेले में नागा साधु शाही स्नान करते हैं, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। हर कुंभ नागाओं को एक नई पहचान और शक्ति देता है। सनातन धर्म की रक्षा से लेकर कठिन तपस्या तक नागा साधु सच्चे धर्म रक्षक हैं। उनकी कुर्बानियां और रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। अगली बार जब आप किसी नागा साधु को देखें तो याद रखें, वो सिर्फ सन्यासी नहीं है बल्कि धर्म के योद्धा हैं। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर होता है। अघोरी साधु शमशान में रहते हैं, मांसाहार करते हैं और शवों के साथ साधना करते हैं, जबकि नागा साधु गुफाओं में तपस्या करते हैं और कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी होते हैं। वे समाज और धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हैं। क्या आपने कभी किसी नागा साधु या किसी अघोरी के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।